कि आज मधुबन के शहीदी धरती पर किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी राकेश सिंह टिकैत जी हमारे साथ इस समय हैं और हमारे चैनल में सर आपका सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। मैं इनसे बात करूंगा कि यहाँ पर जो किसान यूनियन का जो कार्यक्रम महापंचायत हुआ है, यहाँ पर किसानों के किन मुद्दों पर आप यहाँ पर आए हैं और किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर आप बात किए हैं, पूरा प्रकाश सर डालें आप इस पर। देखो, फसलें खरीद में बड़ी दिक्कत है। जी सर। अभी यहाँ पे धान की फसल आ जाएगी। जी सर। व्यापारी सस्ते रेट में खरीदता है। एमएसपी गारंटी कानून देश में है नहीं। बिहार से लगता हुआ ये पूरा क्षेत्र है। यहाँ फसलों की लूट होती है किस्म से और सस्ते में फसल खरीद कर जाते हैं। उस बारे में यहाँ पे बातचीत हुई यहाँ के किसानों की। जो भी और समस्या यहाँ की है, वो चाहे बाढ़ की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, इन सब मुद्दों पर बातचीत हुई है। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मान लीजिए कि देवरांचल का क्षेत्र पड़ता है और यहाँ पर तमाम तरह के जितने भी किसान हैं, सबसे अधिक अगर किसी का अगर कुछ नुकसान होता है तो देवरांचल के जो रहने वाले हैं किसान, उनका नुकसान होता है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बाढ़ से इनका नुकसान होता है। जी। सरकारें लिखती भी हैं लेकिन मुआवजा इनको नहीं देती। जी। ये बड़ी समस्या है। और अब की बार तो सूखे से भी प्रभावित ये क्षेत्र रहा। बोवनी भी कम हुई है यहाँ पे, क्योंकि टाइम पे बरसात नहीं हुई, तो उसका भी नुकसान है। जंगली जानवरों का भी नुकसान है और ये पूरे प्रदेश और देश भर में जंगली जानवरों का नुकसान हो रहा है। ये समस्या यहाँ के क्षेत्र की भी है। मान लीजिए कि यहाँ पर जो किसान यूनियन के आप मान लीजिए कि आप राकेश सिंह टिकैत जी, आप यहाँ पर तमाम तरह के आप जगह जगह पर जाकर पूरे देश में आप जाकर किसानों को जगाने का काम करते हैं और यहाँ पर जितने भी किसान हैं, आप पूर्वांचल के लोगों को आप कई दिनों से आप आजमगढ़ में आकर धरने पर बैठे हुए थे जहाँ पर एयरपोर्ट बन रहा है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। एयरपोर्ट में ज़मीन उनकी ली जा रही है जी, बगैर उनकी परमिशन के ले रहे हैं। जी। पुलिस फोर्स को वहाँ पे लेकर आते हैं। जी। ये वहाँ पर चल रहा। वहाँ का किसान ज़मीन नहीं देना चाहता। जी। जहाँ का किसान ज़मीन नहीं देना चाहता तो उसकी ज़बरदस्ती ज़मीन ना ली जाए। जी। और सरकार झूठ बोलती है कि वहाँ पे 70% किसान हमारे साथ में है। जी। अभी 70% किसान ना उनके साथ में है और रेट भी ज़मीनों का बहुत कम है। और दूसरी चीज़ ये है कि उन किसानों से बातचीत हुई। जी। उनका रेट का सवाल नहीं है, उनका यह है कि हमको ज़मीन देनी ही नहीं है, हम कहाँ जाएंगे, ये उनका बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यह है कि मतलब कि वो लोग रहेंगे कहाँ जब वो ज़मीन अगर एयरपोर्ट को दे देंगे, सरकार को दे देंगे, लेकिन पता चला है कि वो कम रेट में भी खरीद रही है लोगों का ज़मीन वहाँ पर। अभी उस तरह की कोई वो नहीं मिली। हमने उनको कहा कि ज़मीन अगर आप बेचोगे तो फिर आंदोलन से कुछ वो नहीं होगा। ज़मीन ना किसान बेचे तो हम बिल्कुल साथ में हैं उनके। देखिए, इनका कहना है कि किसान अपनी कोई भी ज़मीन न बेचे। किसान उस पर अगर फसल उगाएगा तो सही तरीके से वो फसल उगेगी। लोग, क्योंकि देश के रीढ़ का हड्डी माना गया है किसान, और जब किसान ही सुरक्षित नहीं रहेगा और किसान ही रोता रहेगा, बिलखता रहेगा, तो पूरे देश तो बिलखेगा ही। तो ये थे किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश सिंह टिकैत जी, जिन्होंने काफ़ी दूर से चलकर हम लोगों के बीच में आए हैं, पूर्वांचल की धरती पर आए हैं, जो कि मधुबन विधानसभा के अंतर्गत पड़ता है, जहां पर उनका जनसभा हुआ है आज दिन में। और जनसभा के बाद यहाँ पर ये वही राकेश सिंह टिकैत जी हैं जिन्होंने पूरे 13 महीने तक दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर गाजीपुर में वहाँ पर बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल तमाम तरह के वहाँ पर किए, जहाँ पर करीबन 700 से 800 किसान उन्होंने अपना आत्मदाह कर दिया और लोगों ने यहाँ पर, सरकार ने उस पर चुप्पी साधी रही, लेकिन वो सीना चौड़ा करके डटे हुए थे और वहाँ पर तमाम तरह के परेशानी इनको झेलना पड़ा। थोड़ा कुछ पीछे जाकर उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, वहाँ पर क्या मुद्दा था, किस वजह से आप लोग वहाँ पर बड़े इशू थे? भारत सरकार के 3 काले कानून थे,
बिजली अमेंडमेंट बिल था, फसलों का रेट का सवाल था, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट थी। बहुत से सवाल जो भारत सरकार के थे वे वहाँ पे थे। वहाँ पर किसानों का कितना नुकसान हुआ था? नुकसान तो किसानों का होता ही है, जब धरने पर रहेंगे, घर से बाहर रहेंगे, 13 महीने घर से बाहर रहेंगे तो नुकसान तो होता ही है किसानों का। वाकई बताया जाए तो अगर किसान को अगर किसी प्रकार का अगर दर्द होता है तो पूरे देश को दर्द होता है, लेकिन सरकार इन लोगों की जो काला कानून था उसको वापस लेना पड़ा उनको। अगर वो वापस नहीं लेते तो किसान के जो नेता हैं राकेश सिंह टिकैत तो एकदम डटे हुए थे, और डटने के बावजूद वहाँ पर वो हटने का नाम नहीं ले रहे थे, और तमाम तरह के जो सामने कठिनाइयाँ आई उसका वो सामना करते रहे। और मेरा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज हम जिस गांव में हैं इसके सुबह आप दिखाना कि, क्योंकि अब तो रात होगी, हम यहाँ पे किसी एक गांव में किसान के घर पे रुके हुए हैं जी, तो सुबह यहाँ का हम देखेंगे कि आसपास खेत है, गांव है, कैसा गांव है, तो सुबह ही वो भी हम यहाँ का